तो अपने इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए दिल जले मैंने उसे हमारी फिजिक्स टीचर को घूरते देखा। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि कुशाग्र को सब लोग लील घोड़ी क्यों बोल रहे, और ये परफॉर्म कर रहा था यमला पगला दीवाना का रीमिक्स। जब उसने देखा कि मैम के सुंदर हाथों में एक रिंग थी, केमिकल्स के फ्यूम से धीरे धीरे सब लोग बेहोश हो रहे हैं। अबे बच्चे जा, तेरी मम्मी बुला रही है। यंग डॉमी, 7 करोड़ का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूरी दुनिया में सबसे फनी इंसान कौन है? ऑप्शन ए समय रैना, नॉट योर टाइप, रेखा, या तुम्हारे दोस्त। ये है अक्की। इसकी बॉडी में हार्मोन्स जाए जाए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जाए जाए। तो अपने इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए दिल जले। कौन बोला? दिल जले। कौन बोल रहा है? ए तुम बछड़े खड़े हो। ये है बछड़ा। ये मेरे बगल में बैठता है। अभी तो खड़ा है बट। अरे सर, तुमने चिल्लाया ना? नहीं तो सर। हंस क्यों रहे थे फिर? सर मैं वो तो जाए जाए। जाए जाए? हाँ, जाए जाए कोई हंसने वाली बात नहीं है बेटा, तुम्हारी उम्र में होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बछड़े का नाम बछड़ा इसलिए है क्योंकि वो हमारा एस्केप गोट है, बट नहीं, उसके नाम की स्टोरी एकदम अलग है। हमारे स्कूल के बगल में एक तबेला था जिसमें गाय, भैंस और बकरियां खूब मजे करते थे। तालाब में नहाना, भूसा खाना और रात को पार्टी। तो ऑब्वियसली हमारी क्लास में दिन भर में काफी रैंडम आवाजें आती थी। बेरियम का सिंबल कौन बताएगा? बिल्कुल सही बोला। अबे बछड़े जा, तेरी मम्मी बुला रही है। और उस दिन से बछड़े का नाम बछड़ा पड़ गया। कोई सेंस नहीं है इस बात का, हमने बस पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया कि अब जब भी ऐसी कोई आवाज आएगी हमें बछड़े को बताना है कि उसे घर बुलाया जा रहा है। बट अगर मैं सच बोलूं तो बछड़े को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। ऑब्वियसली बछड़ा हैड बेटर थिंग्स टू डू। एक दिन मैंने बछड़े को, वो मेरे बगल में बैठता था, मैंने उसे हमारी फिजिक्स टीचर को घूरते देखा। एंड सी, मैं सच बोलूं ये टीचर बिल्कुल भी इंग्लिश टीचर्स की तरह नहीं लगती थी, तो उन्हें घूरना थोड़ा सा वियर्ड था। ओए ओए बोल, क्या कर रहा है? 1 मिनट मुझे फोकस करने दे। फोकस? तू ब्लैक बोर्ड देख रहा है या मैम को? अरे 1 मिनट रुक ना। हाँ तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है? अरे यार शिट, मुझे बताएगा कर क्या रहा है? यार मैं कौवे गिन रहा था। कौवे? और मैंने रियलाइज किया कि मैम के सूट में खूब सारे पंछी बने हैं और ये बकलोल सूट में बने कौवे को गिन रहा था। या किसी भी तरीके से जायजा इन्वॉल्व नहीं है, ये बस बछड़ा है। तो यंग डॉमी जल्दी बताइए सही आंसर क्या है? सोच के जवाब दीजिएगा, ये 7 करोड़ रुपए का सवाल है। देखिए रेखा जी हमारी बहुत खूबसूरत, आई मीन फनी है और काफी हंसाती है मुझे। मेरे साथ दोस्त रहती है मेरे दोस्त। दिल जले। चिल्लाने वाले अक्की की एक बहुत क्रेजी हैबिट थी। वो लोगों के घर जाके उनके बॉटल्स के ढक्कन चुराता था। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कि उसने पेन चुराया हो या बिस्किट वाले पैकेट से एक एक्स्ट्रा बिस्किट निकाल के जेब में रख लिया हो, अब उसे रास्ते में खाएगा। नहीं, इसे बोतल के ढक्कन चुराने की आदत थी। लाइक बस माइल्डली अनोइंग चीज। लोगों के घर में बोतल के सेट खराब हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये दिल जले अपने लिए एक्स्ट्रा टैजो बना सके। वैसे दिल जले और बछड़े जैसे हमारे दोस्तों के काफी वियर्ड निकनेम्स थे। शेरनी, माउजर, लिल घोड़ी। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि कुशाग्र को सब लोग लिल घोड़ी क्यों बोल रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई भी कुशाग्र से पूछता था तो वो बोलता था लिल घोड़ी सबसे खतरनाक घोड़ा होता है, उसके 100 पैर होते हैं और जब लिल घोड़ा दौड़ता है तो पूरे संसार में हर्षोल्लास की लहर दौड़ जाती है। मुन्नी की बदनामी और बबली की बदमाशी, ये सब लिल घोड़े के सामने कुछ नहीं। चल इसी बात पे निहा दे। अरे बच्चे जा, तेरी मम्मी बुला रही है। लिल घोड़े की पूरी यूनिवर्स में सबसे फेवरेट चीज हनी सिंह का ब्लू आइज गाना था। वो खाली पीरियड्स में, स्कूल कॉम्पिटिशन्स में सबके सामने जो खतरनाक परफॉर्मेंस करता था, दी बेस्ट। हनी सिंह में उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉम्ब लगती मैनू मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ। इसके इस चश्मे वाले मुंह से एक इंसान को छोड़ के इसे पूरी ऑडियंस उसकी ब्लू आइज में हिप्नोटाइज हो जाती थी। उसके बाद फिर हमने कहा रेखा जी आप तो बढ़िया जोक मारती हैं। हाँ। अरे यंग डॉमी जी, आंसर सोचा क्या आपने? डरिए मत, आपको सपोर्ट करने यहाँ नॉट योर टाइप जी भी आए हैं। मेजटी यमुल्ला। ये है बिशु। इसी सेम सिंगिंग कंपटीशन में इसने भी पार्ट लिया था और ये परफॉर्म कर रहा था यमला पगला दीवाना का रीमिक्स। मेजटी यमुल्ला।
मैं चिट्ठी या मुल्ला। बिशु काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये कंपटीशन जीत जाएगा, बट ऑब्वियसली विनर थी स्वीटी, जिसने एम्प्टीनेस गाया था। अपने इस हार को ना एक्सेप्ट करके बिशु ने डिसाइड किया कि अब सब एंड करने का टाइम आ गया है। और मैंने बिशु को स्लो मोशन में गिरते देखा, कॉन्क्रीट धीरे धीरे उसके पास आते हुए। बट लकीली वो नीचे नहीं गिर रहा था, वो साइड में गिर रहा था। मतलब जमीन नहीं थी, दीवाल। वो दीवाल की तरफ स्लो मोशन में, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे। ये बिशु का क्लासिक जोक था। क्लासिक बिशु। धौड़। बिशु के क्लासिक जोक्स में से एक था उसका पंछी बनना। वो भागते भागते ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता था जैसे टाइटैनिक का जैक हो, और चौक रखने वाले पे चढ़ के पंछी। देख डॉमी फिर से पंछी। क्लासिक बिशु। एक दिन चौक रखने वाला टूट गया और पंछी के थोपड़े में मोच आ गई। यंग डॉमी जी, आप स्ट्रेस मत लीजिए, ध्यान से सोचिए। ऑप्शन ए समय रैना बहुत फेमस यूट्यूबर, इंडिया कंटेंट के क्रिएटर, काफी विशाल फैन बेस है उनका। विशाल बिशु। क्लासिक बिशु। क्लासिक बिशु। बिशु को हमारी क्लास के हर बच्चे की तरह हमारे इंग्लिश टीचर से प्यार हो गया था। ये बात तो काफी बिलीवेबल है। बट एक दिन हमारे सेमेस्टर के बीच में मैम ने स्कूल आना बंद कर दिया, और ये 2 हफ्ते बिशु की लाइफ के लिए सबसे दर्द भरे थे। मैं चिट्ठी मिला। बट फाइनली 2 हफ्ते बाद जब मैम आई, पूरे स्कूल में बिशु से ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं था। बट ये 2 पल की खुशी उससे छीन ली गई जब उसने देखा कि मैम के सुंदर हाथों में एक रिंग थी और बिशु के दिल के 100 टुकड़े हो गए। मैं चिट्ठी या। एक और हार ना सहन करने के कारण बिशु ने डिसाइड किया कि अब बस हो गया। केमिस्ट्री लैब में हम लोग टाइट्रेशन कर रहे थे, और ये बकलोल रैंडम केमिकल्स मिक्स कर रहा है। केमिकल्स के फ्यूम से धीरे धीरे सब लोग बेहोश हो रहे हैं, और इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। बिशु दोस्त, ये सब करने से कुछ नहीं होगा दोस्त, तुझे दूसरी टीचर मिल जाएगी यार, क्रश करने के लिए होता है भाई। नहीं यार, मुझे ये करना होगा। मैं समझ सकता हूँ दोस्त, तू सैड है, बट जहर मत बना यार। जहर नहीं, मैं तो इंक बना रहा हूं। मैं तो इससे मैम को लव लेटर लिखूंगा। एक्चुअल में पता नहीं कैसे, बट उसने रैंडम केमिकल मिक्स करके एक्चुअली में इंक बना ली। बट लव लेटर के बजाय उसे पनिशमेंट मिली, क्योंकि हमारी क्लास के आधे बच्चे बेहोश हो गए थे और आधे पढ़ाई करने के बजाय बिशु की तरफ देख रहे थे। सर, आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन डी है, मेरे दोस्त। लॉक कर दिया जाए यंग डॉमी जी? जी हाँ, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, डी मेरे दोस्त को लॉक कर दिया जाए। रॉन्ग, सही आंसर हूं मैं। फक यू। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? अमिताभ बच्चन आजकल बहुत डरावना नहीं लगता है? लाइक व्हाट? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। चलो जल्दी जाके कमेंट करो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए, और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और ऑल्सो आई लाइव स्ट्रीम एवरी थर्सडे, तो प्लीज ज्वाइन थर्सडे को आई लाइव स्ट्रीम। इट्स फन। यस।